नमस्कार दोस्तों, राजनीति के किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। यहां तक पहुंच चुके हैं कि कैसे हरियाणा का गठन हुआ और कैसे पंडित भगवत दयाल शर्मा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उस दौर के जो बड़े खिलाड़ी थे राजनीति के, उसमें पंडित भगवत दयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल जो उस समय विधानसभा के सदस्य ही नहीं थे, राव वीरेंद्र सिंह वो भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे, और चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। ये ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी हुई थी। और 1966 में हरियाणा गठन के बाद जो पहले चुनाव होने थे 1967 के, उसमें इन सब का एक बहुत बड़ा अहम योगदान होना था। और इस जो योगदान था, इसमें जो सियासी बिसात बिछाई गई थी, उसके अंदर खाते उसमें बहुत कुछ चल रहा था। 1967 के जो पहले चुनाव हुए हरियाणा में, उसमें देवीलाल गुट को और प्रोफेसर शेर सिंह को कोई अहमियत नहीं दी गई। प्रोफेसर शेर सिंह को तो लोकसभा का सदस्य बनाकर केंद्र में ले जाया जा चुका था। देवीलाल जी को टिकट नहीं दी गई थी, उनके बेटे प्रताप सिंह चौटाला को टिकट दी गई थी जो जीते। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसे थे जिसका डर पंडित भगवत दयाल शर्मा को था, उनका नाम था चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। अगर उनकी किताब स्वराज के सवर को सही माने तो इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो किसी भी सूरत में पंडित भगवत दयाल शर्मा को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पंडित भगवत दयाल शर्मा भी इस बात को समझते थे और उन्होंने 1967 का जो चुनाव हुआ, इसमें चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को निपटाने का काम किया। तब ये हसनगढ़ हल्का होता था और उनके सामने एक गुमनाम से प्रत्याशी लाए गए निर्दलीय महंत श्रीनाथ के रूप में, और चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को हराकर मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर कर दिया गया। अब बचे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी और इंदिरा गांधी के बीच में उनकी तनातनी। इसके बावजूद पंडित जी बहुत तगड़े खिलाड़ी थे, और जो सिंडिकेट था जिसमें इंदिरा गांधी की चलती नहीं थी, उस समय इंदिरा गांधी भले ही देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन कांग्रेस में मोरारजी देसाई जैसे जो नेता थे, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव था कि इंदिरा गांधी खुल्लम खुला कोई फैसले नहीं ले सकती थी। किसको मुख्यमंत्री बनाना है और किसको नहीं, ये सारा हाथ इंदिरा गांधी के हाथ में नहीं था ये सारा काम। तो ऐसी सूरत में 1967 के चुनाव हुए, जिसमें चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को पंडित भगवत दयाल ने महंत श्रीनाथ के हाथों से निपटवा दिया। और अब एक ही प्रत्याशी उनके सामने बचे थे जो उनको चुनौती दे रहे थे, और जिसको इंदिरा गांधी भी चाहती थी कि वो मुख्यमंत्री बने, वो थे राव वीरेंद्र सिंह जी। राव वीरेंद्र सिंह जी ने भी ठान रखी थी कि हर हाल में मुझे मुख्यमंत्री बनना है, और पंडित भगवत दयाल शर्मा ने भी ठान रखी थी कि हर हाल में मुख्यमंत्री उन्हें बनना है। अब बात करते हैं चुनावी नतीजों की। 1967 में जो चुनाव पहले हुए हरियाणा प्रदेश के, उसमें क्या स्थिति पार्टियों की रही थी। 17 फरवरी 1968 को हरियाणा विधानसभा के पहले चुनाव हुए। तब विधानसभा की 81 सीटें थी और उनमें से 48 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजय हासिल हुई, यानी कि सरकार बनना कांग्रेस का तय था, क्योंकि उनको बहुमत मिल गया था। उस समय जनसंघ 48 सीटों पे चुनाव लड़ा जनसंघ पार्टी ने, और 12 सीटें उनको मिली थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को उस समय 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, और स्वतंत्र पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई थी। इस चुनाव में 16 कैंडिडेट ऐसे थे जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, जो अपने आप में एक अच्छी खासी बड़ी संख्या थी। और इनमें से भी अधिकतर वो लोग थे जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली और निर्दलीय खड़े हुए और चुनाव जीत गए। खास बात ये थी कि 1966 में जो मंत्रिमंडल बना था, उसमें से चुनाव लड़ने वाले 7 मंत्रियों की जमानत इस चुनाव में जब्त हो गई थी। चुनाव के दौरान करीबन 100 कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ी थी, जिनमें 65 कांग्रेसियों ने चुनाव लड़ा, और अधिकतर ने कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनका अच्छा खासा मुकाबला, उनको चुनौती इस चुनाव में दी। उस समय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे हिसार के रामकृष्ण गुप्ता जी, और उनको पंडित भगवत दयाल शर्मा ने ही अध्यक्ष बनवाया था। और तब प्रदेश में एक नारा चला था जिसको बामण बनिया गठजोड़ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव जब होना था, तो अधिकांश विधायकों का समर्थन कांग्रेस के पंडित भगवत दयाल शर्मा के पास था। इंदिरा गांधी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मोरारजी देसाई और बाकी नेता पंडित भगवत दयाल शर्मा को ही मुख्यमंत्री बनाने पर आमादा थे, और इंदिरा गांधी की चल नहीं पाई। राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सके। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा हार चुके थे,
और ऐसी स्थितियों में हरियाणा प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी पंडित भगवत दयाल शर्मा ने शपथ ली। 10 मार्च 1967 को पंडित भगवत दयाल शर्मा फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो गए और उनकी जो करीबन सारी रणनीतियां सफल होती दिखाई दे रही थी, लेकिन हरियाणा की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू इसी घटना का इंतजार कर रहा था और यही पंडित भगवत दयाल शर्मा जो सफलता के चेतक घोड़े पर सवार थे, उनके रास्ते रोकने के लिए अंदर खाते बहुत सारे लोग लगे हुए थे, जिनमें चौधरी देवीलाल भी शामिल थे, राव वीरेंद्र सिंह जी भी शामिल थे, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा भी शामिल थे और बहुत सारे दूसरे नेता भी पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार को प्रदेश में देखने की सूरत में नहीं थे। और इसी सरकार के गठन के साथ ही पंडित भगवत दयाल शर्मा को कुर्सी से उतारने का खेल भी शुरू हो चुका था, जिसकी चर्चा हम अब करने वाले हैं। सरकार के गठन के बाद सबसे अहम पहलू होता है विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का। मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने पक्ष के किसी विधायक को हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त करा दे और अगर वो अध्यक्ष नियुक्त नहीं करवा पाता है तो स्वतः उसको इस्तीफा देना पड़ता है। इसका ये संदेश होता है कि आप मुख्यमंत्री पद के काबिल नहीं हैं, आपको हरियाणा में विधानसभा में विधायकों का विश्वास नहीं हासिल है। और अब ये मौका था विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का और हरियाणा की सियासी बिसात पर खेल शुरू हो चुका था। इंदिरा गांधी ने हरियाणा के कई कांग्रेसी दिग्गजों को ये इशारा कर दिया था कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में पंडित भगवत दयाल शर्मा को मात दी जाए ताकि उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया जा सके। खेल शुरू हुआ और खेल शुरू होने के साथ ही पंडित भगवत दयाल शर्मा भी चौकन्ने हो गए। उन्होंने अपने विधायकों को संभालना शुरू किया, इंदिरा गांधी के प्रकोप से बचाना शुरू किया और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के रूप में उन्होंने जिस व्यक्ति को बामन बनिया गठजोड़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के लिए लाला दया किशन जो जींद से विधायक बने थे उनका नाम आगे किया। लेकिन दूसरे विरोधी गुट ने राव वीरेंद्र सिंह को विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामित कर दिया और इस चुनाव में पंडित भगवत दयाल शर्मा को मुंह की खानी पड़ी। लाला दया किशन को 37 वोट मिले, राव वीरेंद्र सिंह को 40 वोट मिले और इस तरह विधानसभा अध्यक्ष बनवाने में पंडित भगवत दयाल शर्मा सफल नहीं हो पाए और उनकी कुर्सी जाना इसके साथ ही तय हो गया। इस चुनाव की सबसे खास बात ये थी कि राव वीरेंद्र सिंह का विधानसभा अध्यक्ष के लिए नाम की जो प्रस्तावना थी उस चौधरी छोटूराम के भतीजे श्रीचंद ने रखी थी। दया किशन के विधानसभा अध्यक्ष के हारते ही उसी शाम को चौधरी चांदराम ने, मूलचंद जैन और प्रताप सिंह दौलता जैसे बड़े नेताओं ने पंडित भगवत दयाल शर्मा से इस्तीफे की मांग कर डाली। उधर पंडित भगवत दयाल शर्मा ने इनको कांग्रेस से निष्कासन की मांग कर डाली। इस चुनाव का सबसे जो रोचक पहलू था वो चौधरी बंसीलाल से जुड़ा हुआ है। इस चुनाव में चौधरी बंसीलाल ने हिस्सा नहीं लिया था और वो एक कमरे में बंद कर दिए गए थे। इसके पीछे दो कहानियां हैं, दोनों कहानियां मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। दरअसल चुनाव में पंडित भगवत दयाल शर्मा को जो मात देना चाहते थे उनको शक था कि चौधरी बंसीलाल उनका साथ नहीं देंगे, उनका वोट पंडित भगवत दयाल शर्मा के कैंडिडेट के पक्ष में जाएगा। तो इसके लिए एक योजना बनाई गई और योजना ये बनाई गई, मुख्य वन संरक्षक होते थे धर्मपाल राठी, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि किसी भी सूरत में बंसीलाल को इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेने देना है। राठी जी ने बंसीलाल जी को उस दिन अपने घर बुला लिया और बंसीलाल जी जब बाथरूम में गए तो उसका बाहर से कुंडी लगाकर ताला बंद कर दिया गया। तो इस तरह वो अंदर ही रुक गए। इसके बाद जब चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनने का मिला तो उन्होंने धर्मपाल राठी को पहले निलंबित किया और उसके बाद सेवा से ही बाहर कर दिया। एक कहानी तो ये है। चौधरी बंसीलाल के विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में गैर हाजिर रहने की जो दूसरी कहानी है वो पंडित रामस्वरूप शर्मा जी ने मुझे खुद सुनाई थी। और पंडित रामस्वरूप शर्मा पंडित भगवत दयाल शर्मा के बहुत साल तक सुरक्षा अधिकारी रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने पंडित भगवत दयाल शर्मा को ये बताया था कि चौधरी बंसीलाल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस पर उन्होंने उनकी पड़ताल करने को कहा और जब पंडित रामस्वरूप ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि एमएलए हॉस्टल के 17 नंबर फ्लैट में चौधरी बंसीलाल बंद हैं और उनके आगे ताला लगा हुआ है। जब उन्होंने चौधरी देवीलाल से उस फ्लैट की चाबी मांगी तो उन्होंने बागड़ी बोली में पंडित रामस्वरूप को कहा कि थे न देवा बामणिय न देवा। और इस तरीके से बंसीलाल को अनुपस्थित रखा गया। वो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके
और जब बाद में विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो चौधरी हरद्वारी लाल ने विधानसभा में ये मांग उठाई कि बंसीलाल के गैर हाजिर होने की वजह से उनको जबरन रोका गया और इसकी वजह से चौधरी बंसीलाल का आर्थिक नुकसान हुआ है। तो इस पर विधानसभा ने उन्हें 200 रुपये का हर्जाना भी दिया था। तो ये दूसरी कहानी इसको लेकर प्रचलित है। तो ये 1967 में विधानसभा अध्यक्ष की जो चुनाव था उसमें पंडित भगवत दयाल शर्मा के कैंडिडेट के हारने की कहानी है। चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। राव बीरेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री बनने की कहानी है वो। और उस कहानी से पहले हम उस राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करेंगे जब चौधरी देवीलाल ने लोटे में नमक डालकर शपथ उठाई थी। वो क्यों उठाई थी, किसके सामने उठाई थी, अगले वीडियो में आप जरूर देखें दोस्तों। नमस्कार, शुक्रिया।